तो क्लास 12th चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 टीएस गरवाल। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर 3 पार्टनर हैं, महेश, रमेश और सुरेश। इनके पास कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि अगर मान लो किसी भी पार्टनरशिप फर्म के पास रिटर्न एग्रीमेंट ना हो और उसके बाद अगर पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, तो जिस पर्टिकुलर मैटर के ऊपर लड़ाई हुई है उसका रिसॉल्व किया जाएगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा। ये बात हमें पता है। तो इस क्वेश्चन में भी यही करना है हमको कि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमको ये बताना है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से उस मैटर पे क्या प्रोविजन अप्लाई होगा। फर्स्ट में कह रहे हैं महेश जो एक पार्टनर है ये चाहता है कि इंटरेस्ट एंड कैपिटल शुड बी अलाउड टू द पार्टनर। यानी कि पार्टनर महेश ये चाहता है कि फर्म के अंदर जो उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखी है उसके बदले फर्म उनको इंटरेस्ट दे। लेकिन जो रिमेनिंग जो 2 पार्टनर हैं रमेश और सुरेश इस बात के लिए सहमत नहीं है। चूंकि पार्टनरशिप डेड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आ जाएगा बीच के अंदर रिसॉल्व करने के लिए। और हमें ये बात अच्छी भली बात ही पता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो उस केस के अंदर किसी भी पार्टनर को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे महेश का जो क्लेम था उसको फर्म एक्सेप्ट नहीं करेगी, यानी महेश क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड। सेकंड में कह रहा है, अब रमेश की बात कर रहे हैं। रमेश ये चाहता है कि पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ द सैलरी। यानी कि रमेश ये चाहता है कि भाई पार्टनर्स को सैलरी मिले, यानी सभी पार्टनर्स को सैलरी मिले, ऐसा रमेश चाहता है। लेकिन रिमेनिंग जो 2 पार्टनर है महेश और सुरेश इस बात के लिए सहमत नहीं है। चूंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो अगेन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आ जाएगा बीच के अंदर रिसॉल्व करने के लिए। और हमें बात ये अच्छे से पता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पे महेश की तरह बी में रमेश का भी जो क्लेम था सैलरी के लिए वो एक्सेप्ट नहीं होगा, यानी कि महेश क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड लाइक महेश क्लेम। Now move to the C point. The C point is saying Mahesh and Ramesh wants that Suresh should pay interest on loan given to him by the firm, but Suresh does not. क्या होता यानी कह रहा है कि महेश एंड रमेश वांट दैट सुरेश शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम बाय द फर्म। मैंने आपको बताया था, अब हम आपको ये बात अच्छे से पता है कि लोन भी आपकी 2 टाइप्स की होती है। एक ऐसा लोन जो फर्म प्रोवाइड करती है पार्टनर को और एक ऐसा लोन जो पार्टनर प्रोवाइड करता है फर्म को। हमको ये बात अच्छे से पता है कि अगर फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया है, अगर फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया है तो यहाँ पे इंटरेस्ट लेने का अधिकार किसके पास है, चार्ज करने का अधिकार किसके पास है, फर्म के पास है। लेकिन चूंकि इनके पास रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है साहब कि चूंकि फर्म आपने लोन दिया है पार्टनर को, ये बात सुरेश को ये बात ठीक है, लेकिन चूंकि आपके पास एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में फर्म आप सुरेश से इंटरेस्ट ऑन उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मांग सकते, क्योंकि ये लोन बाय फर्म टू द पार्टनर है। और इस वाले लोन के अंदर फर्म आपके पास कोई अधिकार नहीं है पार्टनर सुरेश से उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट मांगने का। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड होता, उसमें लिखा होता तो ले लेते, लेकिन नहीं है तो कोई भी आप सुरेश से इंटरेस्ट चार्ज नहीं करोगे। यहाँ पे महेश एंड रमेश की जो ख्वाहिश थी कि सुरेश को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उस लोन के बदले, वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाएगी। यानी कि महेश एंड रमेश क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड। इसका मतलब ये हुआ कि सुरेश को कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करना क्योंकि एग्रीमेंट नहीं है। लास्ट डी पॉइंट कह रहा है कि महेश एंड रमेश हैविंग कंट्रीब्यूटेड लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल। महेश और रमेश ने इस पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखा है, ज्यादा पैसा लगा रखा है एज कंपैरिजन ऑफ इनका जो थर्ड पार्टनर था जिसका नाम सुरेश था। ओके, desire that profit should be distributed in the ratio of their capital contribution, but Suresh does not agree।
कहने का मतलब ये है कि महेश एंड रमेश ने ज़्यादा कैपिटल लगाया है, बिजनेस के अंदर ज़्यादा पैसा लगाया है एज कंपेरिजन ऑफ सुरेश का। अब ये रमेश एंड महेश ये चाहते हैं कि जब एंड में जो फर्म जो प्रॉफिट जो एंड में जो प्रॉफिट बचा है, उस प्रॉफिट का बंटवारा उनकी कैपिटल के हिसाब से हो। अगर कैपिटल के हिसाब से होगा तो महेश एंड रमेश को ज़्यादा मिलेगा क्योंकि उनकी कैपिटल ज़्यादा है, लेकिन सुरेश इस बात के लिए एग्री नहीं है। चूंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है, चूंकि रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, तो उस केस में अगेन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बीच में आ जाएगा इस मैटर को भी रिसॉल्व करने के लिए। और हमें ये बात अच्छे से पता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि भाई अगर एग्रीमेंट होता और उसमें लिखा होता कि प्रॉफिट को ऐसे बांटना है तो ऐसे बांट देते, लेकिन चूंकि एग्रीमेंट नहीं है ना भाई, तो महेश एंड रमेश हम क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट है ना फर्म का उन तीनों पार्टनर्स को इक्वली बांटेंगे। यानी यहाँ पे महेश एंड रमेश की ख्वाहिश क्लेम एक्सेप्ट नहीं होगा, सुरेश का क्लेम एक्सेप्ट हो जाएगा। यानी तीनों पार्टनर्स को प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि एग्रीमेंट नहीं है। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनर्स रीड सभी पार्टनर को इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है इरिस्पेक्टिव उनकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या थी। यानी क्या लिखा है यहाँ पे डी के अंदर कि प्रॉफिट एंड लॉस वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इक्वली, यानी कि जो क्लेम था महेश एंड रमेश का वो एक्सेप्ट नहीं होगा।